ये सरकार की हार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी की हार है। जो आप बोल रहे हैं कि ये सरकार की हार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की हार है, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा कार्यक्रम किए, सभा किए, रोड शो किए और बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से दावा कर रहे थे कि भाई लिख करके रख लो, 4 उपचुनाव जैसे जीते हैं ये 5वां उपचुनाव भी जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये चुनाव हम हारे हैं। युवाओं की जो नाराज़गी है वो भी क्या एक बड़ा वजह आप मानते हैं? रामगढ़ जैसे उपचुनाव में कई सारे युवा वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, भले ही वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं ला पाए हों, लेकिन एक मैसेज देने में क्या वो सफल रहे? और क्या ये उपचुनाव का जो परिणाम है वो सरकार के लिए अलार्मिंग वेल की तरह देखना चाहिए? कि प्रभारी और अध्यक्ष और सीएलपी अगर कोई निर्देश दे तो उसे गंभीरतापूर्वक ले। बस सरकार में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम हर चुनाव जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये चुनाव हमारे। रामगढ़ में महागठबंधन का विजय रथ हादसों ने रोक दिया है। हमारे साथ अनूप सिंह हैं, कांग्रेस के बेरमो से विधायक। लगातार अनूप सिंह रामगढ़ में कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पे बने हुए थे। अनूप सिंह जी, कहाँ चूक हुई इस तरीके की हार और ये जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा है? देखिए, गठबंधन पहले आजसू और बीजेपी में नहीं था। गठबंधन का फ़ायदा उनको मिला है और जितना कांग्रेस को वोट आना चाहिए था उससे ज़्यादा ही वोट हम लोग को इस बार आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गठबंधन का जो वोट बटना चाहिए था वो बटा नहीं और पार्टी विशेष कर वोट में मतदान देखा गया है। निश्चित तौर पर पार्टी को ये सरकार की हार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी की हार है और पार्टी को गंभीरतापूर्वक अपने स्ट्रैटेजी पे और जो नीचे स्तर पर कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलते हुए काम करना चाहिए, उस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। ये जो आप बोल रहे हैं कि ये सरकार की हार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की हार है, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा कार्यक्रम किए, सभा किए, रोड शो किए और बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से दावा कर रहे थे कि भाई लिख करके रख लो, 4 उपचुनाव जैसे जीते हैं ये 5वां उपचुनाव भी जीतेंगे। तो मुख्यमंत्री जब दावा कर रहे थे तो वो तो कुछ सोच करके दावा। देखिए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है और हम 5 उपचुनाव में 4 जीते हैं, ये भी सच्चाई है, हम इससे भी भाग नहीं सकते हैं। तो एक अगर विपक्ष जीता भी है तो इसे आप सरकार की हार नहीं बोल सकते। मैं निश्चित तौर पर बोलूँगा ये हमारी पार्टी की हार है और पार्टी को इस पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हो गई, कार्यकर्ताओं को कहाँ सम्मान नहीं मिला या फिर कार्यकर्ताओं को हमें किस रूप से नीचे प्रखंड स्तरीय या बूथ स्तरीय पे लगाना चाहिए था, उस पर हम लोग को काम करना चाहिए था। जो ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये पार्टी की हार है, कांग्रेस पार्टी की हार है, तो किसको जिम्मेवार मानते हैं? क्योंकि वहाँ तो आपके प्रदेश अध्यक्ष खुद कैंपेन कर रहे थे। मैं जिम्मेवार किसी को नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये चुनाव हम हारे हैं। विपक्ष का जो गठबंधन था वो 6 महीना पहले से वहाँ पे तैयारी कर रहा था। उनको आशा थी कि कहीं ना कहीं रामगढ़ में उपचुनाव होगा और वो सफल हुए उसमें, उनकी स्ट्रैटेजी में, और 6 महीना पहले से वो काम कर रहे थे। हमारी जो पार्टी के प्रत्याशी थे वो चुनाव घोषित होने के बाद हम लोग चुनाव मैदान में उतरे, तो कहीं ना कहीं उसका भी हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ा। अनूप जी, चूँकि आप बेबाकी से बात करते हैं, आप खुद युवा हैं, युवाओं की जो नाराज़गी है वो भी क्या एक बड़ा वजह आप मानते हैं? रामगढ़ जैसे उपचुनाव में कई सारे युवा वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, भले ही वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं ला पाए हों, लेकिन एक मैसेज देने में क्या वो सफल रहे? और क्या ये उपचुनाव का जो परिणाम है वो सरकार के लिए अलार्मिंग वेल की तरह देखना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ युवा जो भी मुद्दा उठाता है निश्चित तौर पर वो सही मुद्दा उठाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा जो है ग्राउंड लेवल पे रहता है और उसे सही चीज़ों का अनुभव पहले ही से हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि चुनाव में इसका परिणाम हम लोग को दिखा है, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लें, बाकी जो भी कैंडिडेट्स खड़े थे उन्हें 2,500 का आंकड़ा भी वो नहीं पार कर पाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट भाजपा के बागी हो या फिर एक झारखंड पार्टी हो, वो तो 1500 का भी पार नहीं कर पाए। तो युवाओं के विरोध का असर किसी भी पार्टी पे नहीं दिखा है। वोट पड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हारी है। जब कांग्रेस की हार आप स्वीकार कर रहे हैं तो क्या आप लोग प्रदेश नेतृत्व से बात करेंगे, दिल्ली बातचीत करेंगे कि भाई आने वाला जो चुनाव है अगर इसी तरीके से कांग्रेस का मैनेजमेंट रहा? निश्चित तौर पर हम लोकसभा के चुनाव की ओर जा रहे हैं और कांग्रेस को अब
कमर कस लेना चाहिए और जिस तरीके से हमारे प्रभारी ग्राउंड रूट पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जैसे सीनियर लीडर्स और जो जिला स्तरीय नेता हैं उनको भी समझना होगा कि प्रभारी और अध्यक्ष और सीएलपी अगर कोई निर्देश दे तो उसे गंभीरतापूर्वक ले। बस सरकार में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम हर चुनाव जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये चुनाव हमारे। तो अनूप सिंह जी को आप सुन पा रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रामगढ़ में महागठबंधन की हार हुई है। हालांकि वो ये भी बोल रहे हैं कि ये हार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर सरकार की नहीं है, बल्कि ये हार कांग्रेस पार्टी की है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in